आरजेडी में लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी टूट होने वाली है और ये टूट भी ऐसी कि इसके जो कुल 25 विधायक हैं उसमें से 20 विधायक अब पाला बदलने की कगार पर हैं। आखिरकार ऐसा मैं कह क्यों रहा हूं? तो इसको कहने के पीछे वजह है और वो वजह है कभी लालू यादव के हनुमान रहे रामकृपाल यादव। बहुत नजदीकी संबंध है आरजेडी के साथ उनके, भले आज बीजेपी में हैं, बीजेपी से विधायक हैं, लेकिन अगर वो दावा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात होगी, क्योंकि रामकृपाल यादव ने यह दावा कर दिया है कि अब 20 विधायक जल्दी ही आरजेडी से पाला बदल करके एनडीए का दामन थामने वाले हैं। तो आखिरकार उनके दावे के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वाकई ऐसा कुछ होने वाला है और कब होने वाला है, कैसे होगा, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने ये वीडियो देखा और आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। तो बात यहां पर आकर के रुकती है कि क्या वाकई आरजेडी में ये बड़ी टूट होने वाली है, और टूट भी ऐसी कि 20 विधायक पाला बदल लें। भाई, अगर रामकृपाल यादव कह रहे हैं तो इसमें इसलिए भी वजन है क्योंकि आरजेडी से भले उनका नाता टूट गया हो, लेकिन इसके तमाम दिग्गज जो नेता हैं वो लगातार रामकृपाल यादव के संपर्क में रहते हैं। इनके जो विधायक हैं, जो पहले कभी कार्यकर्ता हुआ करते थे रामकृपाल यादव के समय में, अब वो भले विधायक हो गए हों, लेकिन अपना गुरु तो मानते ही है रामकृपाल यादव को। तो ऐसे में रामकृपाल यादव एक वक्त के लालू यादव के हनुमान वो दावा कर रहे हैं, तो आखिरकार उसके पीछे का आधार क्या है? तो रामकृपाल यादव का ऐसा कहना है, ऐसा मानना है कि जो तेजस्वी यादव हैं उनसे इनके विधायक संतुष्ट नहीं है, असंतोष फैला हुआ है पार्टी में। क्योंकि जब लड़ाई लड़ने की बात आई तो तेजस्वी यादव अपनी फैमिली को लेकर के विदेश चले जाते हैं, यूरोप घूमते हैं और मझधार में छोड़ जाते हैं पार्टी को। और साथ ही एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि लाइन फॉर जॉब वाले मामले में जिस तरीके से फंसे हुए तेजस्वी यादव, हालांकि पूरा परिवार ही फंसा हुआ है, और लालू यादव फंसे हुए हैं, मीसा भारती फंसी हुई है, हेमा यादव फंसी हुई है, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आने वाला समय जो होगा, आने वाले जो दिन होंगे, वो आरजेडी के लिए क्या सुनहरा भविष्य होगा, या फिर आरजेडी के तमाम नेता अगर इन पर आरोप तय हो गए और इनको सजा मिल जाती है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरजेडी भी अब उनकी भी जो है वो बोरिया बिस्तर समेट करके भागते हुए नजर आएंगे। और जाहिर सी बात है कि 5 साल तक तो अब आरजेडी के हाथ में कुछ भी नहीं है, सरकार में नहीं है, मजबूत विपक्ष भी नहीं है, क्योंकि टोटल अगर पूरे महागठबंधन की बात करें तो 35 विधायकों के साथ कितना बड़ा मतलब मजबूत विपक्ष होगा, इसका अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। यही वजह है कि तेजस्वी यादव अब विदेश दौरे पे चले जाते हैं। और लड़ाई कैसे करेंगे? सत्ता में तो है नहीं, अगले 5 साल तक सत्ता में आने के कोई चांसेस नहीं बन रहे। अगर नीतीश कुमार चाह भी लें, जैसा कि उनका इतिहास रहा है, अगर वो पाला बदलने की कोशिश भी करें तो भी ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ है एनडीए की सरकार। तो ऐसी स्थिति में विधायकों में असंतोष फैलना तो लाजमी है। और अगर रामकृपाल यादव कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऐसा कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि धुआं तो वहीं उठता है जहां आग लगती है। और पिछले दिनों नीरज कुमार, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता, उन्होंने भी ऐसा दावा कर दिया था। एलजेपीआर के कोटे से जो मंत्री बने हैं संजय सिंह, वो भी ऐसा दावा कर चुके हैं। लेकिन पहले जो निशाने पर हुआ करते थे वो कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, क्योंकि उस पार्टी को तोड़ना आसान है। केवल 6 विधायक हैं, अगर उसमें से 4 विधायक भी दल बदल कर लें तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन अगर आरजेडी को तोड़ने की बात है तो एक बड़ा तबका तो आना चाहिए, क्योंकि कम से कम अगर हम नियम कानून की बात कर लें और उसके आधार पर अगर 20 विधायकों को तोड़ने का दावा कर रहे रामकृपाल यादव, अगर ऐसा हो जाता है तो 20 विधायकों की संख्या इतनी जरूर है कि उन पर भी दल बदल कानून नहीं लागू होगा। तो क्या रामकृपाल यादव जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है? क्योंकि उन्होंने तो तारीख तक बता दी कि खरमास के बाद ऐसा कुछ होने वाला है, पाला बदलने वाले हैं। 14 जनवरी तक का इंतजार है, उसके बाद 20 विधायक आरजेडी के
या तो जेडीयू में चले जाएंगे या बीजेपी में चले जाएंगे या किस पार्टी में जाएंगे ये तो बाद में तय होगा, लेकिन ये लगभग तय हो गया है रामकृपाल यादव के हिसाब से कि ये 20 विधायक पाला बदलने वाले, यानी कि आरजेडी का दामन छोड़ करके एनडीए में शामिल होने वाले हैं। तो इस दावे में कितनी सच्चाई है ये 14 जनवरी के बाद समझ में आएगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।